कि अगर मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर पोजीशन का आइटम चाहिए, तो वहाँ पे एक मेथड होता था गेट आइटम पोजीशन ऐट, अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पे स्पिनर पे भी वही सेम मेथड चला सकते हो, गेट आइटम पोजीशन ऐट। ठीक है, गेट आइटम पोजीशन ऐट। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या पास कर दीजिए, यहाँ पे पास कर दीजिए आप पोजीशन उसका। ठीक है, तो जब आप क्लिक करोगे ना, जैसे आप जो सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करोगे, जावा सेलेक्ट करोगे, एंड्रॉयड सेलेक्ट करोगे, जो सेलेक्ट करोगे, जैसे आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया तो एंड्रॉयड सेलेक्टेड आ जाएगा, है ना, पीएचपी सेलेक्ट किया तो पीएचपी सेलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, तो स्पिनर के अंदर यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे और कुछ एक्शन करना चाहते हो, सेलेक्टेड के अंदर कंडीशन देना चाहते हो दे सकते हो, नथिंग सेलेक्टेड है तो यहाँ पे कर सकते हो। बताइए, स्पिनर की कहानी समझ में आ गई। अब इसको चलाना पड़ेगा, तो मेरा जब इस यूएसबी वायर होगा तो उसको मैं आपको चला के दिखा दूंगा, बाकी इसमें कुछ और नया नहीं है। क्लियर है? कनेक्ट करूंगा तो मैं आपको चला के दिखा दूंगा। आगे चलें। चलिए, स्पिनर व्यू हो गया, तो अब स्पिनर व्यू के बाद आपको जेनी मोशन मैं आपको बता रहा था, मीमी प्लेयर बता रहा था, वो आप रन करके देख लीजिएगा। देन आपको मैं अब बताता हूँ कि डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब आपको जो लेआउट्स हैं जितने हमारे, उस पर हम जरा मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लोज प्रोजेक्ट करूँगा और स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में जाके जो भी आपकी लेआउट्स हैं उनकी लेआउट्स की प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लेआउट्स की प्रैक्टिस करने के लिए नया हम प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, न्यू करके यहाँ पे लिख देते हैं लेआउट्स। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ कि एंड्रॉयड के अंदर जो लेआउट होते हैं, मतलब यहाँ पे बताया था कि अगर आपको याद हो तो एंड्रॉयड लेआउट। ठीक है, एंड्रॉयड लेआउट्स, तो एंड्रॉयड की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड के जो लेआउट्स होते हैं, इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है प्रोग्रामेटिक अप्रोच, एक होती है डिक्लेरेटिव अप्रोच। ठीक है ना, तो डिक्लेरेटिव अप्रोच का मतलब एक्सएमएल के अंदर कुछ टैग होते हैं जिन टैग का यूज़ करके आप बना सकते हो। अब जब टैग का यूज़ करके आप कोई चीज़ बनाते हो तो यहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है व्यू, एक होता है व्यू ग्रुप। तो कह रहा है कि एंड्रॉयड का जो लेआउट होता है डिफाइन करता है स्ट्रक्चर फॉर द यूज़र इंटरफेस इन योर ऐप सच एज एक्टिविटी, है कि नहीं। अब कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ लेआउट जो होता है बिल्ड होता है इन हायरार्की ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप। अब यहाँ पे व्यूज क्या होता है, यूजुअली ड्रैग समथिंग, मतलब यहाँ पे व्यूज सारी चीज़ें हैं। आप स्पिनर को भी व्यू हो सकते हो, आपने अभी लिस्ट को पढ़ा, लिस्ट व्यू हो सकता है, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, रेडियो, चेकबॉक्स, टॉगल, जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें आपने पढ़ा है वो सब व्यू है। और कहते हैं जितने भी व्यूज होते हैं, एवरी व्यूज इज बिलोंगिंग फ्रॉम अ सब काइंड ऑफ व्यू ग्रुप। समझा, व्यू ग्रुप मतलब लेआउट। देखिए, व्यू ग्रुप यहाँ पे पेरेंट है और उसके अंदर से आ चल रहे हैं यहाँ पे व्यूज। ये भी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बता भी रहा है कि ये दो तरीके होते हैं बनाने के। अब व्यू ग्रुप्स में कौन कौन से व्यू ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे लेआउट से हो रहा है, तो ये बता रहा है कि जैसे लीनियर हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, ये सब हमारे लेआउट होते हैं। और इनको बनाने के दो तरीके होते हैं, डिक्लेरेटिव और इंस्टेंसिएशन। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि लीनियर लेआउट या कंस्ट्रेंट लेआउट या रिलेटिव लेआउट, ये सब इनके नाम से ही बनी बनाई क्लासेस होती हैं, और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना के हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास लेआउट मैनेजर एक क्लास होती है ना, लेआउट मैनेजर। और जैसे इन्फ्लेटर आपने यूज किया था अभी कस्टम के अंदर, कस्टम लिस्ट व्यू के अंदर, तो वैसे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टेंसिएशन करके डायनेमिकली बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक तरीका ये है कि भाई आप डिक्लेयर करके बना सकते हैं, जो हम अभी तक करते आए हैं। ठीक है, अच्छा, जब किसी आप मतलब लेआउट्स को पढ़ते हो तो लेआउट्स के अंदर आने वाले बहुत सारे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप किसी भी लेआउट को यूज कर रहे हो तो भैया उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट होता है, इसका तो यूज आप जानते ही हो क्या होता है ना। तो ऐसे ही आपका, इसको जावा के मोड में कर लेते हैं, लेआउट पैरम होता है।
ठीक है, चलिए छोड़िए वो सब, तो अलग अलग बातें हैं, वो सब छोड़ते हैं हम। रैप कंटेंट क्या होता है, मैच पेरेंट क्या होता है, ये सब तो आपको पता ही है। पोजिशनिंग होती है, समझ में आ रहा है, पैडिंग होती है, मार्जिन होती है। तो जिस भी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे से यहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे अगर पैडिंग और मार्जिन की बात करें तो ये क्लियर है आप लोगों को एकदम? हाँ साहिल बताइए, आपको भी क्लियर है? हैं अभी उस दिन भी जब मैं आपको बता रहा था भाई, मार्जिन में क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि एक कंपोनेंट है बटन, एक कंपोनेंट है टेक्स्ट फील्ड, मतलब दो अलग अलग व्यूज़ हैं। और दोनों व्यूज़ के बीच में अगर हम मार्जिन दे देंगे तो भैया वो एक दूसरे से अपना डिस्टेंस लेके, और जो भी मतलब डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, वो वहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हम अपने ही कंपोनेंट के बीच में, मतलब अगर बटन के ही अंदर ही, बटन के ऊपर हमने एक टेक्स्ट लगाया है, और वो टेक्स्ट मैं चाहता हूँ बटन के, है ना, चारों तरफ से थोड़ा 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 डिफरेंस आ जाए, है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए लेकर फर्स्ट पेयर इज नोन एज मेजर्ड विथ, मेजर्ड हाइट वगैरह वगैरह, ये करके बता रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पैडिंग है, मार्जिन है, फिर आपका पोजीशन में यहाँ पे रैप कंटेंट, मैच पेरेंट, ये भी तो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। टेल्स अबाउट द डिफिनीशन, लेआउट पैराम, लेआउट पैरामीटर्स अलग चीज़ होती है, अलग से हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिक बेसिक पता है। तो जब लेआउट्स की आप बात करते हो ना, तो बस आपको यही पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, साइज, मार्जिन, पैडिंग हो गया। अब आ जाते हैं लेआउट के अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। अब लेआउट के अलग अलग कैटेगरी में ये बताओ, ये तीन तरह के जो लेआउट आपके सामने दिख रहे हैं, इसको मैं करके आपको दिखाऊं? चलो मैं करके भी दिखा दूंगा, अगर कोई पेज बना के दिखा दूंगा बढ़िया। जैसे यहाँ पे पहला लेआउट होता है लीनियर, फिर आता है रिलेटिव, फिर आता है वेब व्यू। तो अब लीनियर लेआउट, अब आप इंटरव्यू में जाओगे, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताओ लीनियर लेआउट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है ना। तो इसके बारे में कैसे बताओगे कि लीनियर लेआउट ये होता है? तो आप बोलोगे कि सर लीनियर लेआउट एक ऐसा लेआउट होता है जिसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो विजिट्स होते हैं, वो तो या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कराए जा सकते हैं। ठीक है, और रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि सर एक यहाँ पे क्या है कि एक कंपोनेंट के रिलेशन में, रिस्पेक्टिवली रिलेशन में, हम दूसरे कंपोनेंट को यहाँ अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी होती है टू राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ, अपर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। उसका यूज करके आप एक कंपोनेंट के रिस्पेक्टिवली दूसरे कंपोनेंट को कहीं पे भी रख सकते हो। लेकिन लीनियर लेआउट में ऐसा नहीं है। लीनियर लेआउट में या तो वर्टिकली रख सकते हो या तो हॉरिजॉन्टली रख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, वेब व्यू मैंने आपको बताया भी है। वेब व्यू में जो होता है, आप कोई वेब पेज वगैरह डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हो। आपको लिस्ट व्यू भी बता ही चुका हूँ कि आप एक बहुत सारे आइटम को अगर लिस्ट के फॉर्म में दिखाना चाहते हो, ऐसे एक एक करके ऐसे, तो लिस्ट व्यू, ग्रिड नहीं बताया आपको, ग्रिड व्यू नहीं बताया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लेआउट होते हैं। तो बताइए अब स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग हम करते हैं भाई, चलो लीनियर लेआउट से स्टार्ट करते हैं। अभी तो बहुत सारे लेआउट आएंगे आगे, टेबल लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, बहुत सारे लेआउट आएंगे। तो अगर लीनियर लेआउट से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लेआउट पढ़ रहे हैं, तो एक बार लीनियर लेआउट से स्टार्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू पड़ा हुआ है उसको हटा लेते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लेआउट को ही व्यू ग्रुप बोलते हैं, है ना, और विजेट्स को व्यूज़ बोलते हैं, व्यूज़। ठीक है ना। और एक व्यूज़ को, एक विजेट्स को, यानी कि बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड को बनाने के लिए एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? एक व्यू ग्रुप होना चाहिए, यानी कि लेआउट होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लीनियर लेआउट ले लेते हैं, और ये लेआउट, जब हम कोई लेआउट लेते हैं तो लेआउट का ये होता है स्कीमा, जहाँ पे हमारे जितने भी मतलब वो बनाते हैं हम, अपने डिज़ाइन को तैयार करते हैं, उनकी डेफिनेशन, मतलब आप बोलो कि व्यूज़ वगैरह यूज करते हैं, उनकी डेफिनेशन इसके अंदर अवेलेबल होती है। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ करा है, और लीनियर लेआउट में हमने क्या करना है, कोई पेज बढ़िया सा बनाते हैं, कोई अच्छा सा पेज बनाते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई लॉगिन पेज डिज़ाइन करना है ना। अब लॉगिन पेज बनाओगे तो क्या होगा? लॉगिन पेज में सबसे टॉप पे लोगो होता है ना, यहाँ पे लोगो होता है किसी भी एप्लीकेशन का, है ना। और फिर उसके नीचे आप लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे लिंक बना होता है कि क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर्स, है ना, ऐसे करके होता है।
तो अगर लीनियर लेआउट के थ्रू वो चीज़ आप बनाना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं कि इमेज व्यू, ठीक है, इमेज व्यू, यहाँ से इमेज व्यू, ठीक है। इमेज व्यू की हाइट यहाँ पे 40 dp, विड्थ 40 dp यहाँ पे हम ले लेते हैं, है ना।